में, प्रारब्ध के कर्मों के बारे में और साथ ही साथ आपके सितारों के बारे में बहुत सारी विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जाती है कि जीवन में समस्याएं आने का कारण क्या है और क्या कुछ निवारण हो सकता है। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे धन के बारे में। हम सभी का यह सपना रहता है कि हमारे जीवन में अपार धन की प्राप्ति हमें हो, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो पाती या धन जो है वो टिक नहीं पाता। आखिर यह सब क्यों होता है? कुंडली में ऐसा क्या हमारे दोष होता है जिसके कारण से यह समस्या उत्पन्न होती है? क्या कुछ निवारण हो सकता है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपसे कह दूं कि यह लाइव कार्यक्रम है जिससे आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें गुरु विष्णु जी की, जो कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार। नमस्कार। सारे दर्शकों को हमारा प्रणाम। गुरुदेव, जैसे कि मैंने भी दर्शकों से कहा कि हमारे पास ना यह हमेशा ऐसी समस्या देखी जाती है कि धन जो है टिकता नहीं है या खूब मेहनत करने के बाद भी धन का संचय नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो धन से संबंधित समस्या जीवन में उत्पन्न होती है, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, कारण बहुत है। धन भाव जो है, हमारे कुंडली में जो धन भाव होता है वो हमारे दूसरे भाव माना जाता है, और साथ ही साथ हमारे कुंडली में जो धन के कारक ग्रह है वो होता है शुक्र। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, शुक्र ग्रह जो है वो हमारे कुंडली में धन को दर्शाते हैं। हमारे कुंडली में जो धन भाव है यानी कि लगन से जो दूसरा घर है वो हमारे जीवन बैंक बैलेंस को दर्शाते हैं। हमारे कुंडली के जो एकादश भाव है वो दर्शाते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल गेन यानी कि आर्थिक लाभ जो होता है वो कैसे होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की एकादश भाव जो है वो पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में धन का जो आगमन है, जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी है, वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में रुक जाता है। या फिर ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में जो उनका लगन से दूसरा घर है यानी कि उनकी जो धन भाव है वहाँ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, कोई पीड़ित ग्रह बैठ जाए, या उस धन भाव का स्वामी कहीं किसी भी कारण से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे स्थिति में उनका जो बैंक बैलेंस है वो नहीं बनता। लेकिन सर्वोपरि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस कुंडली में धन के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अर्थात शुक्र ग्रह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो धन भाव का स्वामी होता है, वृषभ का स्वामी होता है। तो नैसर्गिक रूप से नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंस जो है वो आ जाता है शुक्र के अधीन। तो इसलिए आपकी कुंडली में यदि शुक्र नीच हो अर्थात कन्या राशि का हो, या फिर मान लीजिए शुक्र अस्त हो, कॉम्बस्ट हो, रेट्रोग्रेड हो, वक्री हो, या फिर अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए, शत्रु ग्रह की राशि में बैठ जाए, तो ऐसे स्थिति में धन से संबंधित परेशानी जो है वो व्यक्ति को जीवन भर जो है वो भोगना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई कुंडली आते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसके शुक्र की स्थिति किस प्रकार के है, उसके धन भाव की स्थिति किस प्रकार के है, उसके लाभ भाव की स्थिति किस प्रकार के है। अगर ये तीनों के तीनों भाव, ये एक ग्रह और दो भाव आपके कुंडली में बलवान हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित कोई कमी जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। अन्यथा निश्चित रूप से जीवन में कभी ना कभी, चाहे वो अंतरदशा में हो, दशाओं में हो, चाहे ग्रह की गोचर में हो, कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो धन से संबंधित उनके जीवन में वो फेस करना पड़ता ही है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि धन से संबंधित समस्याएं हमारे जीवन में क्यों उत्पन्न होती है। में आगे चलकर भी हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह लाइव कार्यक्रम है जिसे जुड़कर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चाहे बहुत बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे बहुत छोटी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान आपको इस कार्यक्रम से प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ने की आवश्यकता है, और जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपको आपकी
जा रहे हैं। जिन दर्शकों को कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रहा किसी कारणवश, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप संस्थान में भी कांटेक्ट कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद भी। तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स भी लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव, जैसे कि आपने कुछ कारण हमें बताए कि कुंडली में हमारी ऐसी कौन सी स्थितियां बनती है जिसके कारण से धन का अभाव हमारे जीवन में होता है। ऐसे में कई बार यह भी देखा जाता है कि पहले बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा होता है, धन की कोई समस्या नहीं होती, पर एकदम से स्थितियां जो है बेकाबू हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है और बिल्कुल विपरीत हो जाती है। ऐसा हो जाता है कि धन बिल्कुल भी नहीं टिकता। ऐसा क्या होता है, या हम ऐसे कौन से कर्म करते हैं जिससे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती है? जी, इसको थोड़े गहराई से समझने की आवश्यकता है। हमारे कुंडली में जो हमारा धन भाव होता है ना, वो कई विषयों पर निर्भर करता है। वो हमारे लग्न कुंडली का दूसरा भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप दूसरे भाव को मजबूत करने में समर्थ हैं, तो धन से संबंधित परेशानी जो है वो आपके जीवन में नहीं होगा। जैसे आप मंत्रों का उच्चारण करिए, अच्छे भोजन करिए, तो धन से संबंधित जो परेशानी है वो आपका दूर हो जाएगा। विशेषकर जब हम पूजा पाठ करते हैं धन भाव के स्वामी के, तो ऐसे स्थिति में हमारा धन भाव जो है वो बलिष्ठ हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं लूँगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मीन लगन की कुंडली है और वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या फिर मान लीजिए कि वो मंगल भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे स्थिति में उनका धन भाव बलवान हो जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेष लगन की कुंडली है, तो ऐसे स्थिति में जो यदि वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लक्ष्मी से संबंधित विषयों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्त्रियों की सम्मान करते हैं, उनकी आदर करते हैं, उनके मुंह से कभी स्त्री से संबंधित कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो उनके धनभाव जो है वो मजबूत हो जाता है। किसी का अगर वृषभ लगन की कुंडली है और उनके बुध को वो अगर ताकतवर बना लेते हैं, अगर वो इंटेलेक्चुअली बात करते हैं, वो हरी सब्जियों का जो है वो भोजन करते हैं और छोटी कन्याओं के प्रति सद्भावना रखते हैं, उनसे प्रेम से वार्तालाप करते हैं, बहन बेटी बुआ का ख्याल रखते हैं, उनसे नित्य संपर्क में रहते हैं, तो ऐसे स्थिति में वृष लगन वालों के लिए जो है वो धन का भाव जो है वो प्रबल हो जाता है और उनके जीवन में कभी भी धन की जो है वो कमी नहीं आता। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अलग अलग लग्न के लिए, मेष से लेके मीन, ये जो 12 लग्न है, अलग अलग लग्नों के लिए जो है अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के द्वारा, रेमेडी के द्वारा, उपायों के द्वारा आप धन को जो है वो बलशाली कर सकते हैं। परंतु जो आपका प्रश्न था कि अचानक से चीजें एकदम बदल जाते हैं, कि मान लीजिए किसी का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है तो अचानक से एकदम सब कुछ ठप हो जाता है, नहीं आता, या जो प्राइवेट सेक्टर में कई बार जॉब करते हैं तो अच्छे खासे उनके जो जॉब चल रहा है अचानक से एक जो है उसमें ड्रॉ डाउन आ जाता है, उनको निकाल दिया जाता है या किसी कारण से छूट जाता है और एक पॉज आ जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके जीवन में मान लीजिए एक ऐसे ग्रह की दशा चल रहा है जो आपके पिछले जीवन के पुण्य कर्मों के साथ जुड़ा हो, तो उस दशा में या उस अंतरदशा में जो है वो आपको चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। और जैसे ही दशा चेंज हो जाता है ना, तुरंत एक नकारात्मक ग्रह की दशा में या अंतरदशा में जो है चीजें बिल्कुल विपरीत होने लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा सबसे अधिक जो होता है वो ग्रह के गोचर से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी 29 मार्च को शनि भगवान का गोचर हो जाएगा आपका मीन राशि में। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं हुई, परंतु अचानक से शनि का गोचर जैसे ही मीन राशि में हो जाएगा तो उन लोगों को परेशानी होना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। अभी राहु ग्रह का भी गोचर होने वाला है 29 मई को, तो उसके कारण भी बहुत सारे लोगों के जीवन में जिनकी दिक्कतें चल रहा था उनका खत्म हो जाएगा, और जिनके जीवन में जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इस राहु का जो है कुंभ राशि में गोचर के कारण उनको परेशानी जो है वो और ज्यादा प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से चक्रवत, एक चक्र की तरह, एक साइकिल की तरह जो है वो चीजें ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि कुछ ग्रहों का बदलाव होता है। लेकिन गुरुदेव, इसमें ना कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिलती है, जब किसी के जीवन में ऐसे एकदम से धन की समस्या आने लग जाती है, बरकत की समस्या आती है, तो अक्सर नजर दोष का भी नाम लिया जाता है। उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मेरा नाम डेविड है जी, बताएं किन के बारे में जानना मेरी चाहते हैं? जन्म कुंडली है 5/8 जी 2005 जन्म तारीख जी, और जन्म समय का है 10:49 दिल्ली का।
सुबह की? सुबह के। ठीक। तो 5 अगस्त 2005। जी। अच्छा, तो इस समय में आपका जो उम्र है, एज है, वो 19 साल और कुछ महीना है ना? जी जी जी। हाँ, क्या करते हो महाराज? मैं अभी स्कूल में पढ़ रहा हूँ अभी तो। तो क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हो मेरे बच्चे? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कैरियर के बारे में। बिल्कुल, देखो, तुमने जो डेट ऑफ बर्थ हमें दिया है उसके अनुसार तुम्हारा जो जन्म राशि है वो है कर्क राशि और नक्षत्र है तुम्हारा अश्लेषा। शुक्रवार का जन्म है और तुम्हारा लगन जो है वो है कन्या लगन। तुम्हारे कुंडली में शनि भगवान जो है वो सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ कर्क राशि में बैठा हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारे लिए करियर के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो शनि से दसम भाव में मंगल अपने स्वयं के घर में बैठा हुआ है। पिछले जीवन में तुमने अपने माता के साथ, अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छे संबंध निभाए और उसी के चलते इस जीवन में यदि तुम पुलिस, मिलिट्री, आर्मी या अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर चले जाए, एजुकेशन के सेक्टर में चले जाए, तो उसमें इंजीनियरिंग, टेक्निकल या स्किल्ड से संबंधित कोई भी कर्म क्षेत्र से जुड़ते हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और आगे चल के उसी तरफ ही जो है वो तुम्हें ले जाएगा। यदि 2 स्ट्रीम मैंने बताए, पहला या तो तुम एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, इस प्रकार की चीज़ों में। दूसरा, अगर तुम इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी करते हो तो इसमें तुम्हें सफलता मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और यही सब तुम्हारे लिए बहुत जो है वो मतलब तुम्हारे कुंडली के अनुसार, तुम्हारे भाग्य के अनुसार सबसे अच्छा है। तो बिल्कुल, क्या कुछ आपको अपना करियर चूज करना चाहिए, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो बातों का ध्यान, यदि आप व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं या और गहराई से अपने विषय में समझना चाहते हैं तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी लगातार नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं संस्थान के। ऐसे दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या आ रही है और जैसे कि आज इस कार्यक्रम में बात हम कर रहे हैं धन संबंधित समस्याओं के बारे में, तो यदि ऐसी समस्या आपके जीवन में भी आ रही है तो आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देरी बस इतनी सी है आपको कॉल करने की। कॉल कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, मैं फिर से यही बात आपसे दोहराना चाहूंगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गुरुदेव, इन कॉलर जुड़ने से पहले मैंने सवाल किया था आपसे कि अक्सर जब भी ऐसी समस्या आती है धन के से संबंधित और चलता चलता काम एकदम बिगड़ने लग जाता है, ठप होने लग जाता है, तो एक हर किसी के मन में कहीं ना कहीं यह बात भी आती है कि कहीं नजर तो नहीं लगी। तो ऐसे में यह भी जानना चाहूंगी, क्या नजर दोष भी हमारी धन की समस्या को कर सकती है और साथ ही साथ क्या नजर से ग्रहों की स्थितियां भी बदल सकती है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सत्य है। देखिए, कुंडली में नजर दोष का जो मुख्य ग्रह है वो है राहु। यदि आपकी धन भाव के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा हो, यदि आपकी धन भाव के स्वामी के साथ राहु का किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, तो ऐसे स्थिति में राहु जो है वो एविल एनर्जी या नज़र दोष के कारण आपके धन या फिर व्यापार जो है वो खराब बिल्कुल हो सकता है। ये सत्य है और कई बार मैंने देखा भी है कि कुंडली में ऐसा कोई दोष तो नहीं है, परंतु अचानक से क्या होने लग गया कि चलता हुआ व्यापार जो है वो बिल्कुल ठप होने लग जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में क्लेश होना शुरू हो जाता है। तो नज़र दोष का प्रभाव जो है वो बिल्कुल होता है, जिसको हम एविल्स आई कहते हैं। लोग माने या ना माने, परंतु इस विषय का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में है। जैसे दिन सत्य है वैसे रात्रि भी सत्य है, जैसे उजाला सत्य है अंधकार भी सत्य है, तो जैसे पॉजिटिव एनर्जी भी सत्य है, नेगेटिव एनर्जी भी सत्य है। इसी प्रकार से नज़र दोष जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर किसी का नज़र दोष है कि नहीं? यदि आपके धन भाव में राहु का प्रभाव, धन भाव के स्वामी के ऊपर राहु का प्रभाव, बृहस्पति के साथ राहु का संबंध, चंद्रमा के साथ राहु का संबंध, या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या प्राण दशा में राहु का प्रभाव चल रहा हो, तो ऐसे स्थिति में आपके ऊपर जो है एविल स्पिरिट या नज़र दोष का प्रभाव जो है वो तुरंत आपको दिखने को मिल जाता है और वो काफ़ी हैवी भी हो जाता है। चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी गुरुदेव आपने अभी हमसे साझा की। इसी के साथ साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम विभूति है। क्या नाम बताया आपने? विभूति। जी विभूति जी, बताएं किनके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2001। जन्म का समय 6:18। सुबह की? हाँ जी। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान क्या है आपका? देहरादून। जी। 6 अप्रैल 2001। जी।
सुबह का 6:58। 6:18। 18। ठीक है, ठीक है। 6:18। और देहरादून का जन्म है ना? जी। जी। लाइन पर बने रहिएगा विभूति जी आप। बने रहिए। तो 6 अप्रैल 2001 6:18 AM इन द मॉर्निंग, और देहरादून का जो है वो आपका जन्म है। तो विभूति जी, आपके दिए हुए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के अनुसार आपका जो जन्म लगन है वो है मीन लगन, जन्म राशि जो है वो सिंह राशि है, और पूर्व फाल्गुनी आपका नक्षत्र है। वर्तमान समय में मंगल की महादशा जो है वो आपके कुंडली के अनुसार चल रहा है। मंगल में बुध 30 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो गया है। इस समय में 23+ जो है वो आपका एज है। इस समय में आपकी कुंडली के अनुसार विवाह के योग, विवाह से संबंधित विषयों में डेवलपमेंट के योग, और कर्म के क्षेत्र में भी कुछ सफलता के योग जो है वो बने हुए हैं। अभी आपका प्रश्न क्या है, बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी अगले महीने शादी होने वाली है। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बताया आपको कि आपके विवाह के योग जो है वो बिल्कुल बने हुए हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ, शादी करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे जॉब को नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको विवाह के योग बने हुए हैं। मंगल की दशा, बुध की अंतरदशा जो है वो चल रहा है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा विभूति आपको कि आप मैरिज कर लीजिए, क्योंकि इस समय में अगर आप विवाह नहीं करते हैं ना, तो फिर विवाह कई लंबे समय के लिए वो टल सकता है। ये समय आपके विवाह के लिए और करियर दोनों के लिए अच्छा है। तो इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि मैं आप पढ़ाई को आगे बढ़ाओ या फिर शादी कर लूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल सही समय पे सही घटना जो है वो आपके साथ घटित होने जा रहा है। तो मेरे मानिए, कुंडली के मानिए, आपके भाग्य के मानिए, बुजुर्गों की मानिए, आप विवाह कर लीजिए। विवाह के उपरांत जो है एजुकेशन वगैरह या करियर में जो डेवलपमेंट करने का अवसर आपको प्राप्त होगा वो निश्चित है। तो घबराने वाले कोई बात नहीं, आप बिल्कुल कर लीजिए। मंगल आपके स्वयं के घर में बैठा है। पिछले जीवन में पति के साथ अच्छे संबंध निभाने के कारण इस जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति जो है वो निश्चित है। आपकी कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग है, शनि बृहस्पति दोनों साथ में हैं। तो करियर में भी उच्च कोटि के सफलता प्राप्ति के योग आपके बने हुए हैं। आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति में स्थान परिवर्तन योग है। तो जब तक घर नहीं बदलेंगे, मायका नहीं छोड़ेंगे, ससुराल नहीं जाएंगे, तब तक जीवन में बड़ा डेवलपमेंट जो है वो आना मुश्किल है। आगे एक विख्यात औरत के रूप में, एक विख्यात लेडी के रूप में, फेमस लेडी के रूप में मैं आपको देख पा रहा हूं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी विवाह कर लीजिए, उसके बाद करियर पे फोकस कर लीजिए। तो बिल्कुल विभूति जी, जो कंफ्यूजन थी आपकी वो निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी दूर की गई है। तो विवाह आप कीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा डिसीजन होगा। साथ ही साथ करियर के लिए जो चिंतित है वो विवाह के बाद बिल्कुल अच्छा रहेगा आपका करियर। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अधिक जानकारी और प्राप्त करना चाहती है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शक, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई संशय है, कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो समाधान आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। समाधान प्राप्त करने के लिए आपको लाइव कार्यक्रम से जुड़ना होगा, जिससे जुड़ने के लिए आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा, जो नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुदेव, जैसे कि आप हमेशा ही हमें बताते हैं कि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म है वो हमारे जीवन में, यानी कि वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रभावित हमें करते हैं। तो ऐसे में यदि हम धन की समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी है कि प्रारब्ध हमारे काल में जो है, प्रारब्ध यानी पूर्व समय में हमने कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा हो धन की समस्या के रूप में। देखिए, लग्न जो है वो कुंडली का फाउंडेशन होता है। हमारे जो पिछले जीवन का लगन है वो हमारे कुंडली में 9th हाउस हो जाता है, और इस जीवन में हमारा जो धन भाव है, गहराई से समझिएगा दर्शकों, इस जीवन में हमारे जो धन भाव है, हमारी जो वाणी है, वो हमारे पिछले जीवन की जो लगन है उससे छठा भाव होता है। अगर आपने पिछले जीवन में किसी से ऋण लिया हो, कोई कर्ज वगैरह ली हो, तो इस जीवन में आपके जो धन भाव है वो पीड़ित हो जाता है। पिछला जीवन का लग्न कौन सा है? हमारा 9th हाउस। इस जीवन में हमारा जो धन भाव है वो कौन सा है? हमारा दूसरा घर। अगर 9th हाउस से हम काउंटिंग करें तो इस जीवन में जो हमारा धन भाव है वो हमारा 9th हाउस से छठा भाव होता है। अर्थात पिछले जीवन के रोग, ऋण, रिपु ये डिसाइड करते हैं, पिछले जीवन के जो कर्ज है वो डिसाइड करते हैं कि इस जीवन में हम कितने धनवान बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसी प्रकार से पिछले जीवन में जो हमारा लाभ का भाव है, यानी कि इस जीवन में जो लाभ का भाव है, हमारा एकादश भाव है, वो हमारे पिछले जीवन का लगन से जो है वो तीसरा भाव होता है। तो पूरे कुंडली जो है ना वो एक दूसरे से बड़े गहराई से कनेक्टेड होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कुछ लोग
अपने जो है गलत तरीके से धन को कमा लेते हैं, परंतु उनका जो इम्पैक्ट है ना उनके बच्चों पर पड़ जाता है, उनके बच्चों के करियर पर पड़ जाता है। क्योंकि इस जीवन में हमारा जो धन भाव है वो हमारे इसी जीवन में संतान का कर्म भाव होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं, गलत तरीके से जो है वो धन की प्राप्ति के प्रयास करते हैं, तो अल्टीमेटली इमीडिएटली सफलता तो उनको मिल जाते हैं, परंतु उनके बच्चों का जो करियर है ना वो दाव पर लग जाता है। तो इसलिए जो भी आप करते हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड आर इंटर रिलेटेड, ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है उनको भोगना पड़ता है। तो इसलिए विषय पर धनभाव आपके पिछले जीवन के अच्छे बुरे कर्मों पर डिपेंड करता है, पिछले जीवन के ऋण के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम कर्म का ऋण अनुबंधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर पिछले जीवन में मान लीजिए आपने धर्म के कारण या फिर किसी भी कारण से बहुत दान पुण्य का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से आपके धन भाव जो है वो मजबूत हो जाते हैं। परंतु किसी के धन आपने अगर ठग लिया है तो फिर इस जीवन में वो ग्रह निश्चित रूप से आपके धन भाव के लिए हानिकारक ग्रह बन जाते हैं। उसकी दशा अंतरदशा में, उसकी गोचर में जो है वो नकारात्मक परिणाम मिलने लग जाता है। बिल्कुल गुरुदेव, और भी विशेष जानकारी जरूर आपसे प्राप्त करूंगी, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी नमस्कार मैडम। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अजय दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी अजय जी बताएं, किन के बारे में जानना चाहते हैं? जी मेरे को अपने भविष्य के बारे में जानना था। जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें सबसे पहले। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/3/1998। और जन्म का समय क्या है अजय जी आपका? यही करीब 12 साढ़े 12। 12 साढ़े 12 दोपहर के? हाँ जी दोपहर में, दिन के हैं? दोपहर। ठीक है। और जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। ठीक है। तो दोबारा कंफर्म करते हैं जय, जैसे आपने बताया 1 मार्च 1998 दोपहर में 12 से लेकर 12:30 के बीच में जो है आपका जन्म है ना? हाँ जी। हाँ, तो रविवार का जन्म है, जन्म राशि जो है वो मीन राशि है, रेवती नक्षत्र है, ठीक है, शुक्ल तृतीय तिथि है, और आपका जो लगन है वो आपका मिथुन लगन है। अब भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में जो है मंगल, चंद्रमा, शनि 3 ग्रह साथ में बैठे हैं। तो इसलिए ऐसे स्थिति में आपके जीवन में कर्म के क्षेत्र में कई बार परिवर्तन और चेंज या परिवर्तन का सामना जो है वो आपको करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य, केतु, बुध एक साथ बैठे हुए हैं, अर्थात आपकी कुंडली के अनुसार जो है आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे आगे चल के। विख्यात होने के योग, प्रभावशाली बनने की योग आपके कुंडली में है। आप बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति है, आत्मसम्मान बोध जो है वो आपके अंदर बहुत प्रबल है। और आपके जीवन में जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपका मिथुन लगन है और उसका स्वामी जो है वो 9th हाउस में बैठा है। तो वर्तमान समय में भाग्य उन्नति, भाग्य में मेजर चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस जो है उसका समय जो है वो चल रहा है। ऊपर से शुक्र की महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा भी प्रारंभ हो गया है। तो सब मिला जुला के देखें तो एक अच्छा समय और बुरे समय दोनों साथ में चल रहा है, क्योंकि इस समय में आपके मंगल, चंद्रमा, शनि के ऊपर से राहु का गोचर के कारण कर्म के क्षेत्र में परेशानी, अर्निंग रुक जाना, इसके साथ साथ जो है थोड़े से आर्थिक हानि होना, पारिवारिक डिस्टर्बेंस, ऐसे योग चल रहे हैं। लेकिन बहुत शीघ्र और बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो 8 जून 2027 के बाद से जब आपके कुंडली में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हो जाएगा, तो ये जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं वर्तमान समय में, उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। परंतु मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सूर्य केतु के कारण आपकी कुंडली में ग्रहण दोष जो है वो बना हुआ है। एक बार अगर संभव हो तो उस दोष का निवारण कर लीजिएगा, फिर जीवन में जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हो वो बड़े अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल अजय जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको जिस तरीके से बताए गए हैं उन उपायों को आप उसी प्रकार से अपनाइएगा, और जो कुछ विशेष उपाय आपको बताए गए हैं वह आप संस्थान द्वारा भी करवा सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, कार्यक्रम में कई बार आपकी कॉल नहीं लग पाती क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा बिजी जाती है। तो ऐसे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कार्यक्रम के बाद भी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। और कई बार हमारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लाइव कार्यक्रम के माध्यम से साझा नहीं कर पाते, तो
तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं गुरुदेव से। पर्सनल अपॉइंटमेंट यदि आप लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 विकल्प मिलते हैं, एक जिसमें आप व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, और दूसरा विकल्प होता है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, जिसपे आप कॉल में आप अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। यदि आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में संस्थान में आप कॉल कर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भी संस्थान के नंबर्स लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यूं तो गुरुदेव यह वाला सवाल मेरा जो अब होगा यह हमारे विषय से हटकर है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे अजय जी के आपने कुंडली का आंकलन किया तो आपने बोला कि उनके जीवन में कुछ अच्छे योग भी है, पर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं लेकिन फिर भी उस योग का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? लाभ तो देखो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सही समय जो है वो आया नहीं हुआ होता है। अर्थात किसी कुंडली में जब अच्छे समय प्रारंभ हो जाता है, अच्छे गोचर दशांतर दशा जो है वो बिल्कुल अच्छा होने लग जाता है, तभी कुंडली के जो अच्छे परिणाम हैं वो सामने आ जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सही समय पर ही आपको सही जो है वो परिणाम मिलते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन सही वक्त आने पर ही जो है वो आपको आपका जो परिणाम है, भाग्य द्वारा निर्देशित जो फल है वो आपको मिलेगा। ये नेचुरल वे में है। परंतु उसी चीज़ को अगर आप पहले प्राप्त करना चाहते हो, या फिर मान लीजिए आपको इस समय में धन की ज़रूरत है और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अभी तो धन की कोई योग नहीं है, 3 साल बाद बनेंगे, तो वो व्यक्ति 3 साल का वेट करेगा। ऐसे स्थिति में ही उपाय काम करते हैं। अर्थात उस चीज़ को हम थोड़े बदलाव करके उपायों के द्वारा उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं और उनके इस समय के जो प्रयोजन हैं वो इस प्रयोजन को संपन्न कर सकते हैं इस प्रकार के उपायों के द्वारा। जैसे अजय जी की कुंडली में इस समय में जो मैंने देखा कि चंद्र, मंगल और शनि के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है, तो धन की जो विषय है उनसे संबंधित परेशानी, पारिवारिक परेशानी, कोल्ड एंड कफ रिलेटेड प्रॉब्लम और कर्म से संबंधित परेशानी, ये सारे किस लिए है? क्योंकि इस समय में उनके कर्म भाव के ऊपर से जो मंगल, शनि और चंद्रमा बैठे उसके ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। तो राहु जब 29 मई को यहाँ से हट जाएंगे तो उनको फल मिलेगा। अब मई से पहले पहले अगर उनको कर्म में सफलता चाहिए, मई से पहले पहले अगर आपको धन के विषय में, मई से पहले पहले अगर आपको मानसिक शांति और पारिवारिक शांति चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? जो ग्रह, द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, अर्थात जो राहु ग्रह के कारण ये परेशानी आपका हो रहा है, उस ग्रह का आपको उपाय करना होता है। और हर व्यक्ति, हर कुंडली के लिए उपाय जो है वो अलग है। मैं ये कह सकता हूँ कि राहु ग्रह को उपाय करना होगा, परंतु कैसे करना होगा उसके लिए आपको किसी विद्वान आचार्य से बात करके जो उपाय का माध्यम है उसको चुनना चाहिए, वो करना चाहिए, ताकि ये जो परेशानी है उससे वो मुक्त हो सके। बिल्कुल गुरुदेव, यहीं पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ के उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम रुचि है। जी मुक्ति जी बताएं। हाँ जी, जी मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। जी, किन के बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। आप उनकी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें शीघ्र। 03/04/2023। 2023। और जन्म का समय? जन्म का समय है 10:10 रात का और जन्म स्थान है इसका हिमाचल। ठीक है। हाँ जी। अभी तो आपका बेटा बहुत छोटा है, 2 साल का। जी बहुत छोटा है, लेकिन इसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। जी हाँ समझ गए, हम देख रहे हैं। तो आपके दिए हुए डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इस बच्चे का जो जन्म राशि है वो है सिंह राशि। इस बच्चे की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दोनों साथ में बैठे हुए, अपने आप में बहुत बड़ा योग है। शनि अपने स्वयं के घर का है, सूर्य और बृहस्पति साथ में विख्यात बनने की योग बना रहे हैं। इस कुंडली में मंगल और बुध में स्थान परिवर्तन योग है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो थोड़े बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे वो छोटे मोटे समय के लिए है। आप ये नोट कर लीजिए कि 2025 के मई महीने की 29 तारीख के बाद इस बच्चे के जीवन से हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है वो ठीक हो जाएंगे। कुंडली बहुत अच्छा है, अगर हो सके तो एक बार संपर्क करके पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी के लिए कुंडली आप बना लीजिए, क्योंकि इस समय में मात्र मतलब क्या ही बताए, एकदम छोटा सा बच्चा है ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता। एक बार संपूर्ण कुंडली का निर्माण आप करवा लीजिए किसी आचार्य से। तो बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स पे आप अवश्य ही कांटेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ फिलहाल वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों।
आप शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन या संतान के कारण परेशान हैं? क्या आप राजनीति या फिल्म में सफलता पाना चाहते हैं? तो आज ही संपर्क करें विश्वविख्यात नाड़ी ज्योतिष आचार्य गुरु विष्णु जी के साथ। परामर्श शुल्क 5100 मात्र। लाइफ मेंबरशिप 21,000। किसी भी समस्या का 100% गारंटी के साथ उपाय किया जाता है।